हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2013 में रिलीज हुई एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा मूवी जिसका नाम है आशिकी 2। इस मूवी के सॉन्ग्स ऑल टाइम फेवरेट हुआ करते थे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस रोमांटिक मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है गोवा के एक बड़े कॉन्सर्ट से, जहाँ पे फेमस सिंगर राहुल जयकर परफॉर्म करने आ रहा था। लेकिन आने से पहले वो अपने वैनिटी वैन में फुल ऑन टल्ली होकर आया था। स्टेज पर आकर वो अपने कर्म की कर अदाए ये सॉन्ग गाने लगता है। उस टाइम मुझे यही लगा था कि ये सॉन्ग खुद आदित्य रॉय कपूर ही गा रहा है, इतना अच्छे से उसने लिपिंग की है। फिर कॉन्सर्ट आगे चल ही रहा था, तभी उसमें से एक फैन बियर की बोतल उसके ऊपर फेंकता है। पहले तो राहुल जयकर कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में 2-3 बार वो वैसा ही करता है। इस बात का राहुल को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे झगड़ने के लिए क्राउड में चला जाता है। यहाँ पे किसी तरह से उनकी सिक्योरिटी आरजे को वहां से लेकर जाती है। तो वहां पे उसका दोस्त और उसका मैनेजर विवेक भी था। तो विवेक उसे कह रहा था कि अपनी कंडीशन बहुत ही खराब चल रही है, कोई भी अच्छा कंसर्ट वाला हमें इनवाइट नहीं कर रहा है और जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो ऐसे छोटे छोटे ही है। तो विवेक राहुल को कह रहा था कि अपनी ड्रिंकिंग के हैबिट छोड़ दो, एक अच्छा सा ब्रेक लेके फिर से कम बैक करना। लेकिन राहुल उसकी कुछ नहीं सुनता और उसकी कार लेकर ड्रिंक करते हुए गोवा की सड़कों पर फास्टली कार चला रहा था। तभी रास्ते में उसके सामने एक लड़की आ जाती है। तो उसे बचाने के चक्कर में वो अपनी कार एक पेड़ पे टकरा देता है। तो यहाँ पे एंट्री होती है अपनी मूवी की हीरोइन आरोही की, यानी श्रद्धा कपूर। तो आरोही उसे बहुत सुनाती है रात के अंधेरे में गॉगल्स पहनकर कौन गाड़ी चलाता है। तो उसकी जितनी भी सब्जी नीचे गिरी थी वो उसे उठाने के लिए कहती है। ये सुन के राहुल उसके आलू प्याज टमाटर उठाने भी लगता है। इसके बाद आरोही वहां से चली जाती है और राहुल बार का पता ढूंढते हुए एक बार में चला जाता है, लेकिन वो बार क्लोज था। तो वहां का बारटेंडर उसे दूसरे बार का एड्रेस देता है। तो वहां पे जाने के बाद हम देखते हैं कि वहां पे सिंगिंग आरोही कर रही थी और वो राहुल का ही गाना गा रही थी। उसे गाता हुआ देख के राहुल उसकी आवाज पर फुल ऑन इम्प्रेस हो जाता है। 2013 में जब ये मूवी देखने में थिएटर में गया था, तब मुझे लगा कि ये श्रद्धा और आदित्य दोनों ने खुद ने ही गाना गाया है। कमिंग बैक टू द मूवी, राहुल ने कैप और गॉगल्स पहने थे, इसीलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाया था। लेकिन आरोही का गाना खत्म हो जाने के बाद वो उसे मिलने चला जाता है। तो वहां पे जब वो गॉगल्स और कैप निकाल देता है, तो वहां का मैनेजर, आरोही का दोस्त सलीम, ये सब उसे पहचान लेते हैं। फिर राहुल आरोही से कहता है कि तुम्हारा आवाज बहुत ही अच्छा है, सुर और संगीत में मैंने कितनी गलतियां की है, मुझ में क्या खामियां है, तुम्हारा गाना सुनने के बाद मुझे ये सब पता चला है, तो तुम ये बार में काम करना छोड़ दो। ये वो उससे बात कर ही रहा होता है, तभी वहां पे उसका मैनेजर विवेक आ जाता है और वो उसे वहां से लेकर जाता है। लेकिन आरोही जब बाहर से घर चली जाती है तो उसे ढूंढते हुए उसके घर में चला जाता है। तो आरोही एक रेंट के अपार्टमेंट में रहती थी, जहाँ पे उस बार के सारे वर्कर्स रह रहे थे। तो आरोही चुपके से नीचे आ जाती है। तो राहुल उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सहगल अंकल से बात करूंगा और तुम्हें एल्बम दिलाऊंगा, तुम ये बार में काम करना बंद कर दो और मेरे साथ मुंबई चलो। आरोही को यह सब कुछ सपने जैसा ही लग रहा था। फिर अगले दिन आरोही अपने मैनेजर से ये जॉब छोड़ के घर जाने की बात करती है। तो उसका मैनेजर उसे बहुत जलील करता है, तुम पे मैंने बहुत खर्चा किया है, चुपचाप यहाँ पे काम करो, ऐसा कह रहा था। लेकिन तभी वहां पे राहुल और विवेक आ जाते हैं और मैनेजर की सारी बातें राहुल सुन लेता है। तो राहुल विवेक से कहता है कि उसका जितना भी पैसा है उसके मुंह पे मार दो, क्योंकि हाथ में देने की उसकी औकात नहीं है। ऐसा कह के वो आरोही को वहां से लेकर जाता है, जिसके बाद वो दोनों फ्लाइट से मुंबई आते हैं और आरोही भी मुंबई में ही रहती थी। फिर राहुल अपना और विवेक का नंबर देकर आरोही से कहता है कि 2 दिनों में मुझे कॉल करो। इसके बाद जब आरोही एयरपोर्ट से घर जाती है तो पहले उसके माँ बाप उसे देख के खुश हो जाते हैं, लेकिन जब उसकी माँ को पता चलता है कि उसने जॉब छोड़ दिया है, ये सुन के वो बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि उनके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन लॉटरी लगेगी और वो अमीर बन जाएंगे, इसी ख्याल में आरोही की मम्मी जी रही थी और उसके पापा भी कुछ काम नहीं करते थे, ड्रिंक करते थे और थोड़े से पागलों की तरह ही हरकत करते थे। लेकिन आरोही गोवा से जॉब छोड़ के वापस आई है, ये सुन के वो भी खुश थे। फिर अगले दिन जब राहुल अपने ऑफिस जाता है तो वहां पे वो अपने सहगल अंकल को कन्विंस कर रहा था कि वो एक बार आरोही को चांस दे, उसकी आवाज सुन ले, वो एक सुपरस्टार है। तो राहुल के इतना कन्विंस करने पर
वो उसे कल बुला ही लेते हैं। इस बात से राहुल बहुत खुश हो जाता है और ये बात आरोही को बताने के लिए वो उसके पास जा ही रहा होता है, तो पार्किंग लॉट में कुछ गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं और वो उसे इतना बुरी तरीके से पीटते हैं कि वो वहीं पे ही अनकॉन्शियस हो जाता है। और इधर आरोही कंटिन्यूअसली राहुल को कॉल कर रही थी, लेकिन वो उठाने की हालत में नहीं था। इसके बाद विवेक किसी तरह से राहुल को हॉस्पिटल में ले जाता है और वहाँ के स्टाफ से कहता है कि ये न्यूज़ किसी भी हालत में बाहर नहीं जानी चाहिए। तभी विवेक के मोबाइल पर आरोही का कॉल आ जाता है, तो विवेक उसे कहता है कि 20-25 दिनों के लिए राहुल अब्रॉड चला गया है, तो उसके बाद ही कॉल करना। तो विवेक नहीं चाहता था कि राहुल आरोही को इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि उसे राहुल को फेमस करना था, ना कि आरोही को। अब धीरे धीरे राहुल की तबीयत ठीक हो रही थी और इधर आरोही भी 25 दिन बाद कंटिन्यूअसली विवेक को कॉल कर रही थी, लेकिन विवेक ये कॉल अपने मैनेजर को दे देता है, कहता है कि साहब बाहर गए हैं। तो इस तरह से विवेक कंटिन्यूअसली आरोही को इग्नोर कर रहा था। राहुल को भी होश आने के बाद सबसे पहले वो यही सवाल पूछता है कि आरोही का कॉल आया था क्या, लेकिन विवेक उसे ठीक से जवाब नहीं देता। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं, तो आरोही राहुल को ढूंढते हुए उसके अपार्टमेंट के बाहर आ जाती है, लेकिन तभी विवेक और राहुल एक कार में उसके सामने गेट से अंदर चले जाते हैं। ये बात से आरोही बहुत ही हर्ट होती है, क्योंकि उसने अपना जॉब छोड़कर 2 महीने तक राहुल के कॉल का इंतजार किया, लेकिन यहाँ पे राहुल और विवेक एंजॉय कर रहे हैं। इस बात का गुस्सा लेकर आरोही सलीम के पास चली जाती है और उससे काम मांगती है, तो सलीम भी एक बार पर उसे एज ए सिंगर जॉब दे देता है। तो यहाँ पे आरोही फिर से बार पे गाना गाने लगी और इधर राहुल कंटिन्यूअसली आरोही को ढूंढ रहा था। लेकिन तभी एक दिन राहुल को अपार्टमेंट के वॉचमैन से पता चलता है कि आरोही नाम की एक लड़की उसे ढूंढते हुए अपार्टमेंट तक आई थी। तभी राहुल को पता चलता है कि विवेक उससे झूठ बोल रहा था, तो वो भरी पार्टी में जाकर विवेक को मारता है, उसके साथ झगड़ा करता है। तो इस बात से विवेक भी हर्ट होता है और वो दोनों अपनी दोस्ती तोड़ देते हैं। फिर एक दिन ढूंढते ढूंढते राहुल को आरोही का बार मिल ही जाता है। वहाँ पे राहुल आरोही से बात करने चला जाता है, लेकिन आरोही कहती है कि मैं क्यों करूँ तुम पे विश्वास, और मैं ये नौकरी भी नहीं छोड़ सकती। तो राहुल उसे कहता है कि तुम ये नौकरी मत छोड़ो, लेकिन कल सहगल अंकल के ऑफिस में आ जाना। तो वहाँ पे उसका इंटरव्यू होता है, तो सहगल अंकल को आरोही की आवाज़ पसंद आ जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी। तो राहुल कहता है कि उसे ट्रेनिंग मैं दे दूंगा। फिर यहीं से आरोही और राहुल का मिलना जुलना स्टार्ट हुआ। तो राहुल के घर पर आरोही और राहुल प्रैक्टिस करने लगे। धीरे धीरे राहुल की भी बुरी आदतें छूटने लगी, वो खुश रहने लगा। ये बात जब वो अपने मम्मी पापा को बताता है, तो वो समझ जाते हैं कि राहुल प्यार में है, और आरोही भी अब राहुल को पसंद करने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आरोही का ऑडिशन का दिन आ जाता है। वो बहुत ही नर्वस फील कर रही थी, लेकिन राहुल उसे हौसला देता है, जिसके बाद आरोही बहुत ही अच्छा गाना गाती है, जिसके बाद उसे एल्बम सॉन्ग मिल जाता है। ये वही सॉन्ग था, तू ही है मुझको बता दे चाहूँ मैं या ना, और इसी सॉन्ग को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिल जाता है। तो ये अवार्ड शो राहुल एक बार में बैठ के देख रहा था, तो उसके पीछे 2 आदमी बैठे थे जो डिस्कस कर रहे थे कि ये तो राहुल की बंदी है, उसी ने उसे ऊपर लाया है, लेकिन खुद नशे में डूबा रहता है। एक दिन वो उसे शादी करेगा, जिसके बाद वो उसकी बीबी और बाद में नर्स भी बनेगी। ये बात सुन के राहुल बहुत ही हर्ट होता है और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से आरोही के करियर में कुछ प्रॉब्लम हो, इसीलिए वो आरोही का अवार्ड शो छोड़ के अपने घर चला आता है। ये देख के आरोही बहुत हर्ट होती है, लेकिन जब वो राहुल से मिलने उसके घर पर आती है, तो राहुल बालकनी के रेलिंग पर बैठा हुआ था। वो आरोही से कहता है कि ना मुझसे दौलत संभाली गई, ना ही शोहरत, और मैं खुद का दुश्मन तो था और अब मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता, इसीलिए हमें यह रिश्ता यहीं पे ख़त्म करना होगा और तुम मेरे ज़िंदगी से दूर चली जाओ, यही हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन आरोही राहुल को नहीं छोड़ना चाहती थी। उसका कहना था कि वह जो कुछ भी है वो राहुल की वजह से है, तो वो उसे छोड़ के नहीं जाएगी। लेकिन राहुल उस पर खूब चिल्लाता है, तो हर्ट होकर आरोही कहती है कि मैं तुमसे और इस कामयाबी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। ऐसा कह के वो घर से बाहर चली जाती है। तो राहुल को अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए वो उसे मनाने उसके पीछे चला जाता है और यहीं पे वो दोनों रोड पे किस करते हैं, जो सीन बहुत फेमस हो गया था। इसके बाद वो दोनों घर पर आकर इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद आरोही नया घर ले लेती है। तो आरोही और राहुल का रिश्ता देखकर उसकी माँ कहती है कि तुम ये घर भी बसा रही हो और वो भी, समाज क्या कहेगा। इस पर आरोही कहती है
कि वही मेरे लिए समाज है और वही सब कुछ है। इसके बाद धीरे धीरे आरोही का काम बढ़ने लगा और वो बहुत ही फेमस सिंगर बन गई। जैसा पहले राहुल था सुपरस्टार सिंगर, वैसा ही अब आरोही बन गई थी। तभी एक दिन विवेक राहुल से मिलने उसके घर पर आ जाता है और वो उसे माफी मांग रहा था और राहुल भी उसे माफ कर देता है। इसके बाद राहुल विवेक से कहता है कि मेरे लिए कुछ काम है क्या। ये सुन के विवेक भी बहुत खुश हो जाता है। उसे लग रहा था कि अब राहुल भी कमबैक करेगा, लेकिन वो कहता है कि बड़े एल्बम नहीं, लेकिन छोटे छोटे एल्बम मिल ही जाएंगे। तो राहुल एक जगह पे गाना गाने चला जाता है, लेकिन वो बहुत ही छोटा प्रोडक्शन हाउस था। लेकिन ड्रिंक करने के कारण राहुल का गला खराब हो गया था, तो हाई नोट्स इतने अच्छे से उसके आ नहीं रहे थे। ये देख के वो कंपोजर हंसने लगता है। इस बात से राहुल को बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर आ जाता है। यहाँ पे राहुल समझ जाता है कि उसने उसका गला खराब कर दिया है और वो आगे जाके अब कभी सिंगिंग नहीं कर पाएगा। घर पर आकर राहुल खुद के ही पुराने गाने सुनने लगता है और उसी तरह से अपनी आवाज को ढालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं हो रहा था। तभी रात में आरोही आ जाती है, तो आरोही भी फील कर पा रही थी कि राहुल थोड़ा सा लो है। इसीलिए वो राहुल से कहती है कि चलो कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चलते हैं, लेकिन राहुल मना कर रहा था। फिर रात में वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं। राहुल जब डिनर रिसीव कर रहा था तो वो डिलीवरी वाला ऑटोग्राफ मांगता है, लेकिन राहुल की नहीं बल्कि आरोही की। ये देख के राहुल और थोड़ा सा हर्ट हो जाता है। अगले दिन राहुल और विवेक एक बार में मिलते हैं, तो वहाँ पे विवेक राहुल को बता रहा था कि तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट सीज हो गए हैं और तुम्हारा अब कार्ड भी कोई नहीं चलेगा, क्योंकि राहुल अब बैंकरप्ट हो गया था। ये देख के राहुल हंसने लगता है। फिर घर पर आने के बाद उसे ड्रिंक्स की इतनी तलब हो रही थी, लेकिन घर में कुछ ड्रिंक नहीं था और उसके जेब में भी कुछ पैसे नहीं थे, कार्ड भी सब ब्लॉक हो गए थे, तो वो बहुत ही हाइपर हो गया था। इसके बाद जब आरोही आती है तो वो उसे थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो पानी लेने चली जाती है तो आरोही का पर्स लेकर वो बार में चला जाता है। ये देख के आरोही को भी बुरा लगता है। वो जितना भी ट्राई कर ले, राहुल की ये आदत छूटी नहीं रही थी। वो बार में बैठा था, तभी उसके पापा का कॉल आ जाता है, तो राहुल की आवाज़ से वो पहचान लेते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन राहुल उन्हें कुछ नहीं बताता। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं न्यूयॉर्क में अपना बिजनेस सेट करके कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम स्ट्रांग रहना। यहाँ से वो सीधा आरोही से मिलने एक अवार्ड फंक्शन में जाता है, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उसे छोड़ नहीं रहे थे। तो ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ पे चिल्लाने लगता है, उनके साथ हाथापाई करता है कि मैंने भी बहुत अच्छे गाने गाए हैं, हिट पे हिट हिट पे हिट, मैं भी एक टाइम सुपरस्टार था, तो अब क्या तुम मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। तो उसे संभालने के लिए आरोही वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो गलती से आरोही पे भी हाथ उठा देता है। फिर घर पर जाने के बाद वो सब कुछ फोड़ने लगता है और तोड़ फोड़ करके वहीं पे सो जाता है। तो अगले दिन आरोही उसे मिलने चली जाती है। यहाँ पे भी उन दोनों में पहले झगड़ा होता है। वो आरोही को घर से बाहर निकाल देता है, कहता है कि मुझसे दूर रहो, लेकिन किसी तरह से वो उसे मना ही लेती है। इस मूवी के सॉन्ग्स इतने टचिंग है कि डायलॉग से ज्यादा सॉन्ग्स ने ही मूवी को उठा रखा है। यहाँ पे राहुल आरोही से कहता है कि प्लीज हेल्प मी, मुझे इससे बाहर निकलना है। इसीलिए आरोही अपने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके राहुल के साथ एक वेकेशन पर चली जाती है, जहाँ पे वो दोनों खूब क्वालिटी टाइम बिताते हैं। ये वेकेशन इतना लंबा जाता है कि आरोही ने सहगल अंकल को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए सहगल अंकल खुद आरोही से मिलने उनके जगह पर आते हैं। तो वो आरोही से कह रहे थे कि राहुल के चक्कर में तुम अपना करियर क्यों बर्बाद कर रही हो, ये वेकेशन जल्दी से खत्म करो, हमें आगे बहुत से एल्बम बनाने हैं। एक को समझा समझा के मैं थक चुका हूँ, तो प्लीज तुम मुझे समझ लो और कल जल्दी से स्टूडियो आ जाओ। इसके बाद आरोही राहुल से कहती है कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगी, ऐसे ही हम दोनों आराम से जिंदगी जिएंगे। लेकिन राहुल उससे कहता है कि मैं तुम्हारी पैरों की भेड़ी नहीं बनना चाहता, तुम्हें और आगे बढ़ना है। इसीलिए राहुल खुद आरोही को मुंबई लेकर आता है, जिसके बाद आरोही का काम भी अब सेट हो रहा था। फिर एक दिन एक जगह पे आरोही का कॉन्सर्ट था, तो वहाँ पे उसे सपोर्ट करने राहुल गया था, लेकिन वहाँ पे वही लड़का मौजूद था जिसने राहुल के कंसर्ट पर बियर फेंकी थी। और वो बंदा एक जर्नलिस्ट से जाके कहता है कि राहुल को तंग करो, ऐसे सवाल पूछो कि वो भड़क जाए, और जर्नलिस्ट भी वैसा ही करता है। आरोही और राहुल के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसके पर्सनल सवाल वो पूछने लगता है। ये देख के राहुल को बहुत गुस्सा आता है, तो वो जर्नलिस्ट को पीट देता है। और उसने आरोही से प्रॉमिस किया था कि वो ड्रिंक नहीं करेगा, लेकिन वो इतना टेंस था कि वो पूरी बॉटल ड्रिंक कर लेता है। जिसके बाद वो जाते टाइम टैक्सी वाले को पीटता है, एक कार ठोक देता है। इस चक्कर में पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर रात में सहगल अंकल और आरोही
किसी तरह से उसे पुलिस स्टेशन से छुड़ा लेते हैं। फिर अगले दिन जब राहुल की आंखें खुलती है तो वो आरोही से कहता है कि तुम रात भर रोई थी मेरे लिए, इसीलिए तुम्हारी आंखें सूज गई है। लेकिन तुम अब चिंता मत करो, मैंने मेरा रूटीन सेट कर लिया है। सुबह में मैं जिम जाऊंगा, दोपहर में सॉन्ग की प्रैक्टिस करूंगा और रात में स्पोर्ट्स खेलूंगा। तो पूरी तरह से अब मैं सुधरने वाला हूँ। ये सुन के आरोही भी बहुत खुश हो जाती है और वो जिम को जाने वाला हूँ ऐसा कह के कार लेकर निकल जाता है। लेकिन वो खुद भी जानता था कि ड्रिंकिंग की आदत उसकी छूटेगी नहीं और हर कोई उसे तंग कर रहा था। इसीलिए इन सब चीजों से थक हार कर राहुल अपनी जान दे देता है। यह बात जब आरोही को पता चलती है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। अपना गुस्सा निकालने के लिए राहुल के अपार्टमेंट में जाकर उसका सारा स्टूडियो फोड़ने लगती है, उसके सारे अवार्ड्स फेंकने लगती है और वहां बैठ के खूब रोती है। इसके बाद विवेक जब आरोही से मिलने उसके घर पर गया था तो आरोही अपना सारा सामान पैक कर रही थी। तो वो विवेक से कहती है, ये सबसे मैं दूर चली जा रही हूँ। और कौन राहुल? मैं किसी राहुल को नहीं जानती। ये सुन के विवेक राहुल से कहता है कि मैंने भी राहुल को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका और तुम भी वही कर रही हो। तुम्हारे लिए राहुल तुम्हें छोड़कर चला गया है और अगर तुम भी ये सब कुछ छोड़ के जाओगी तो यहीं पे राहुल की असली हार होगी। ये सुन के आरोही अपना मन बदल लेती है। तो राहुल को वो हारता हुआ नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो फिर से अपना काम स्टार्ट कर देती है और ज्यादा फेमस हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आरोही एक बीच पर बैठी थी तो वहां पे एक कपल आ जाता है जो आरोही का फैन था। तो वो लोग उसका ऑटोग्राफ मांगते हैं। तो ऑटोग्राफ के टाइम आरोही अपना नाम लिखती है, आरोही राहुल जयकर। और इसी तरह से राहुल का सपना आरोही ने पूरा किया था और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये आशिकी 2 मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।